अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, मैं इस वक्त बल्गारिया सोफिया में खड़ा हूँ। मेरा आज का टॉपिक बल्गारिया वीज़ा पे और प्लस यहाँ बल्गारिया में आके बल्गारिया से आगे यूरोप मूव ऑन होना, इस पे है टॉपिक। तो सबसे पहले आज मैं बात करूंगा दोस्तों बल्गारिया वीज़ा पे। बल्गारिया वीज़ा दोस्तों, मैं मोस्टली वीडियोस बनाता हूं दुबई से, दुबई वालों के लिए, यूएई वालों के लिए। तो मुझे ज़्यादातर यूएई रेजिडेंसी वालों का पता, तो मैं उनको बताता चलूं कि अगर आप यूएई में हो, इसकी जो कौंसलेट है वो जुमेरा वाली साइड पे है। इसकी सिर्फ कौंसलेट डील करती है, वही आपको स्टिकर लगा के देती है। दुबई में कौंसलेट जुमेरा के पास है। सबसे पहले आपने लेनी है एक अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट कैसे मिलनी है आपको? अपॉइंटमेंट अब ऑनलाइन कर दी हुई है। पहले होती थी कि जी आपने बाय वॉक जाना है, बाय वॉक जाके आप वहाँ पे नाम लिखवा देते थे अपना, तो आपको तकरीबन हफ्ते 10 दिन के अंदर अपॉइंटमेंट मिल जाती थी बल्गारिया की। लेकिन अभी इन्होंने कर दिया हुआ ऑनलाइन, आपने इनको ईमेल करनी होती है, ईमेल के थ्रू ये आपको अपॉइंटमेंट दे देते हैं। थोड़ा टाइम भी लग सकता है, रश अगर है ज़्यादा एम्बेसी में तो फिर थोड़ा टाइम लग सकता है। अच्छा, होगा क्या दोस्तों, अपॉइंटमेंट वाले दिन आपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाना एम्बेसी में, और एम्बेसी में जब आपने जाना, डॉक्यूमेंट्स कौन से लेंगे आप? 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, नंबर 1 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, पासपोर्ट पिक्चर, एनओसी, पासपोर्ट कॉपी, वीज़ा कॉपी, एमिरेट्स आईडी कॉपी, पिक्चर, और उसके अलावा इन ट्रैवल इंश्योरेंस, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर, डे बाय डे प्लान, और जितनी आपके पासपोर्ट पे वीज़ा लगे हुए हैं, चाहे वो ट्रैवल हिस्ट्री के हवाले से लगे हुए थे, चाहे वो आपके यूएई के वीज़ा लगे हुए थे, वो आपने कॉपीज़ निकलवा के अम्बेसी में चले जाना है। जब अम्बेसी में आप जाओगे तो वहाँ पे आपसे इंटरव्यू करेंगे। इंटरव्यू में वो उन्होंने क्वेश्चन करने आपसे, लाइक कि आप कितने दिन के लिए यहाँ पे आपने हमारा कंट्री क्यों चूज़ किया, क्यों आप जाना चाहते हो, अगर आप टूरिज़म पे जा रहे हो कितने दिन वहाँ पे रहोगे, जाके आप कौन कौन सी प्लेसेस विज़िट करने वाले हो, पहले कभी आप यूरोप या फिर बल्गारिया वगैरह गए हो या नहीं गए हो, फर्स्ट टाइम आप जा रहे हो, यहाँ पे यूएई में क्या करते हो, कितने अरसे से यूएई में हो, और इसी तरह के क्वेश्चन, बेसिक किस्म के क्वेश्चन करेंगे। जो आपने ट्रैवल प्लान दिया होगा उसमें से भी वो क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये ट्रैवल प्लान क्या आपने ख़ुद बनाया है, और कितने दिन का आपने प्लान बनाया है, ये प्लेसेस के नाम आपको थोड़े बहुत पता होने चाहिए। और बस इस तरह के क्वेश्चन। सो फिर 350 दिरहम वो ले लेंगे आपसे बाय कैश, और उसके बाद आपका पासपोर्ट रख लेंगे। विद इन 7 डेज़ वो आपको कॉल करके बता देंगे आपका वीज़ा लगा या नहीं लगा। दोनों सूरतों में आपने जाना है और पासपोर्ट अपना वहाँ से रिटर्न ले लेना। और सम टाइम क्या करते हैं, वो ऑनलाइन फ़ोन करके दोबारा से इंटरव्यू कर लेते हैं। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया, मुझसे इंटरव्यू हुआ था, तो उसमें वो आपसे यही क्वेश्चंस दोबारा कर सकते हैं। आपने अपना प्लान बताना है, फिर जो आपने प्लान दिया होगा उन्हीं डेट्स का वो आपको वीज़ा लगा के दे देंगे। इसका वीज़ा स्टिकर सेम लाइक शेंजन होता है, ईयू का पार्ट है, यूरोपीय यूनियन में है लेकिन शेंजन में नहीं है। इसका वीज़ा स्टिकर दोस्तों सिर्फ एक डिफरेंस आता है कि इसके स्टिकर के ऊपर शेंजन नहीं लिखा होता, ईयू लिखा होता है और बल्गारिया लिखा होता है। जहाँ तक शेंजन वीज़ा की बात रही, उस वीज़ा के ऊपर अगर स्पेन का वीज़ा तो स्पेन लिखा होगा प्लस शेंजन स्टेट लिखा होगा। बस ये एक डिफरेंस आता है और कुछ नहीं होता। और नंबर 3 के जब आप बल्गारिया में आ जाते हो, उस वीज़ा पे आपको एयरपोर्ट पे कुछ क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। आपने वीज़ा ले लिया, आप एंट्री भी ले लोगे। यहाँ पे जब आते हो फिर क्या करना है आपने, यहाँ से आपने आगे मूव होना है। कैसे होना? सबसे पहले यहाँ पे आके आप जॉब वगैरह फाइंड करो। देखें, बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं। इसके ऊपर मैं एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, अपलोड की होगी, अगर नहीं की तो मैं अपलोड कर दूँगा, वो आप चेक कर लेना, जिसमें मैंने बताया होगा कि यहाँ पे जॉब्स वगैरह कौन कौन सी अवेलेबल हैं। यहाँ पे आप आके जॉब वगैरह फाइंड कर सकते हो आसानी से, क्योंकि बहुत सारे मैंने सीरियन अरबिक लोग देखे हैं यहाँ पे जो कि जॉब्स कर रहे हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह चला रहे हैं, अपना बिज़नेस कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे आके किसी जगह पे जॉब करें। जब जॉब करेंगे तो आपको वर्क परमिट मिल जाएगा। जब आप वर्क परमिट ले लेते हो तो उस वर्क परमिट के ऊपर, जैसे यूएई में होता है, आप टूरिस्ट वीज़ा पे आते हो। टूरिस्ट वीज़ा पे आके आप क्या करते हो, आप कोई एम्प्लॉय ढूंढते हो जिससे, या फिर आप आज़ाद वीज़ा लेते हो, या फिर आज़ाद वीज़ा नहीं लेते तो क्या किसी कंपनी में काम करते हो, तो आपका रेजिडेंसी में कन्वर्ट हो जाता है वीज़ा। जब रेजिडेंसी में कन्वर्ट होता तो आपको बहुत सारे कंट्रीज़ ऑन अराइवल हो जाते हैं यूएई रेजिडेंसी के ऊपर, जो कि पाकिस्तानी अगर जब तक आपके पास यूएई रेजिडेंसी ना हो तब तक ऑन अराइवल नहीं होते। लाइक
आज़रबाईजान हो गया, जॉर्जिया हो गया, उसके बाद तुनीशिया हो गया, सेशल्स हो गया, और बहुत सारे कंट्रीज़ हैं लाइक उज़्बेकिस्तान है। इस तरह कंट्रीज़ ऑन अराइवल हमें मिल जाते हैं यूएई रेजिडेंसी के ऊपर। पिछले तकरीबन 2 साल पहले 2021 में तो अल्बानिया भी ऑन अराइवल हो गया था, अल्बानिया मिल जाता, मोंटेनेग्रो कभी कभार ऑन अराइवल कर देते हैं। तो ये कंट्रीज़ कभी कभार ऑन अराइवल हो जाते हैं जिनका बेनिफिट मिलता है यूएई रेजिडेंसी लेने का, जो कि पाकिस्तानी जिनके पास नहीं है उनको नहीं मिलता। खैर, जब आप यहाँ पे आके बुल्गारिया में अपना वर्क परमिट लेते हो, उस पर आपको रेजिडेंसी के ऊपर बहुत सारे कंट्रीज़ ऑन अराइवल हो जाते हैं, लाइक रोमानिया हो जाता है, साइप्रस हो जाता है आपको ऑन अराइवल, और उसके अलावा बोस्निया, सर्बिया, कोसोवो, मोल्दोवा, ये जो यूरोप के अंदर कंट्रीज़ हैं, मैसेडोनिया वगैरह, ये आपको ऑन अराइवल मिल जाते हैं रेजिडेंसी के ऊपर। और उसके अलावा क्या होता है, अगर आप शेंजन भी वीज़ा आसानी से आपको मिल जाएगा। देखें, पाकिस्तान से शेंजन वीज़ा लेना या बड़ा वीज़ा लेना थोड़ा टफ़ होता है, दुबई से आसान होता है रेजिडेंसी के ऊपर, क्योंकि आप एक अच्छे कंट्री में है, वहाँ से मूव कर रहे हो। इसी तरह अगर आप बुल्गारिया में आते हो, बुल्गारिया में आगे किसी अच्छे कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हो, एज़ कम्पेयर टू दुबई आसान हो जाता है बुल्गारिया से वीज़ा लेना। यहाँ से आपने क्या करना है, वही सेम दुबई की तरह ही डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। यहाँ पे आपने जहाँ पे भी काम कर रहे हो उनसे एक एनओसी चाहिए होगा, नो ऑब्जेक्शन लेटर होता है, वो लेना पड़ेगा। उसके अलावा आपने यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट शो करनी होगी 3 मंथ की, जिसमें क्लोजिंग बैलेंस इक्वल टू 10,000 दरम, ठीक है। इतना आपके अकाउंट में हो या कितना भी हो, इससे कम भी हो चलेगा, नो वरीज, 5-7 हज़ार 8 हज़ार दरम भी होगा चलेगा। तो यानी कि ये बन जाएगा तकरीबन 2-2-2.5 हज़ार यूरो रख लो अपने अकाउंट के अंदर, तो इनफ है। और उसके बाद यही होटल बुकिंग लगानी है, फ़्लाइट रिजर्वेशन लगानी है, ट्रैवल इंश्योरेंस लगानी है, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म लगवाना है, एक आपने वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर लिख लेना, डे बाय डे प्लान लिख लेना, और एनओसी कंपनी का लगा देना, अपना रेजिडेंसी कार्ड जो यहाँ पे मिलेगा वो लगाना है, पासपोर्ट की कॉपी, वीज़ा की कॉपी लगानी है यहाँ की, और यहाँ का जो आईडी कार्ड है उसकी कॉपी लगा देनी है आपने साथ में, और डायरेक्टली एम्बेसी में अपेयर हो जाना है। एम्बेसी में कुछ अपॉइंटमेंट्स लेके आपने एम्बेसी में जाना, मोस्टली एम्बेसीज़ में विदाउट अपॉइंटमेंट भी आप जा सकोगे, ठीक है। यहाँ पे आपने जाकर सबमिशन करवानी विद इन 7 to 14 डेज़, ये आपका पासपोर्ट रख के वीज़ा स्टिकर लगा के दे देंगे। देन आप यहाँ से आसानी से आगे किसी कंट्री में जा सकते हो। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कहेंगे भाई इतना मुश्किल प्रोसेस, तो भाई दुबई से आसान ही है, दुबई से जाना थोड़ा टफ़ हो जाएगा बनिस्बत बुल्गारिया। तो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा नए टॉपिक पे, ख्याल रखें अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।